कैसे हो बच्चों? आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चालाक लोमड़ी। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप सबको एक काम करना है, और वो ये है कि आपने नीचे दिया गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाना है और वीडियो को अपने लाइक और घंटी वाले आइकॉन को भी दबाना है, क्योंकि मेरी नई नई कहानियों के अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। कहीं ऐसा ना हो बाकी के बच्चे मेरी कहानी आपसे पहले सुन ले और बाद में आपको ना चिढ़ाए। अब मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। सालों पहले एक जंगल में गधा, लोमड़ी और शेर के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। तीनों ने एक दिन बैठकर साथ में शिकार करने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद सबने मिलकर तय किया कि शिकार करने के बाद उस पर तीनों का बराबर हक होगा। ये फैसला लेने के बाद तीनों दोस्त शिकार के लिए जानवर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन तीनों को जंगल में हिरण दिखा। एकदम तीनों ने हिरण पर झपट्टा मारने की कोशिश की। उसे देखते ही वो तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते थककर हिरण कुछ देर के लिए रुक गया। तभी मौका देखकर शेर ने हिरण का शिकार कर दिया। गधा, लोमड़ी और शेर तीनों काफी खुश हो गए। मरे हुए हिरण के 3 हिस्से करने के लिए शेर ने अपने दोस्त गधे को कहा। जैसा पहले तय हुआ था उसी हिसाब से गधे ने शिकार को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये देखकर शेर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। दहाड़ते दहाड़ते शेर ने गधे पर हमला करके उसे अपने दांतों और पंजों की मदद से 2 हिस्से में बांट दिया। लोमड़ी ये सब होते हुए देख रही थी। तभी शेर ने एकदम से लोमड़ी को कहा, चलो दोस्त, अब तुम इस शिकार का अपना हिस्सा ले लो। लोमड़ी चालाक और समझदार दोनों ही थी। उसने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ हिरण के शिकार का 3/4 हिस्सा शेर को दे दिया और खुद के लिए 1/4 हिस्सा ही बचाया। इस तरह हुए शिकार के हिस्से से शेर काफी खुश हो गया। उसने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे वाह, तुमने एकदम मेरे मन का काम किया है। तुम्हारा दिमाग काफी तेज है। इतना कहते ही शेर ने लोमड़ी से पूछा, तुम इतनी समझदार कैसे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या चाहता हूँ? तुमने इतना अच्छे से शिकार का हिस्सा लगाना कहाँ से सीखा है? शेर के सवालों का जवाब देते हुए लोमड़ी बोली, आप जंगल के राजा हैं और आपको कैसे हिस्सा लगाना है ये समझना मुश्किल नहीं है। साथ ही मैंने उस गधे की हालत भी देख ली थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे सीख लेते हुए मैंने ऐसी समझदारी दिखाई है। जवाब सुनकर शेर काफी खुश हुआ। उसने कहा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। कहानी से सीख, हम सभी को अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी नई बातों को सीखना चाहिए। इससे हम वही गलती करने से और उसके नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, ये कहानी आपको अपने दोस्तों को भी सुननी है, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है और हमें अच्छी बातें सब तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आपसे अगली बार मिलूंगी, वो भी नई कहानी के साथ। और जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी सीख। आप में से बहुतों को वीडियो गेम खेलना तो बहुत पसंद होगा ना, और होगा भी। लेकिन बच्चों, वीडियो गेम्स आपके शरीर और दिमाग के विकास के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इससे आपके शरीर और दिमाग का विकास रुक जाता है और फिर इसका सीधा असर आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड पर पड़ता है। इसलिए बच्चों, आप सबको वो खेल खेलने चाहिए तो घर के बाहर खेले जाते हैं, ना कि घर के अंदर। और एक बात का हमेशा ध्यान देना, जान भी आप घर के बाहर खेलने जाओ तो हमेशा साथ में कोई होना चाहिए, कहे वो मम्मी हो या फिर आपके पापा। आपको कभी भी अकेले घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी नई कहानियों के साथ।